आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। अरविंद केजरीवाल बोले, भ्रष्टाचार फ्री देश बनाने के लिए हम जिद्दी हैं। हल्के में नहीं ले H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। गुजरात में पहली मौत, अब तक देश में 7 लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलवामा से एक पत्रकार हिरासत में। बरेली सेंट्रल जेल के वीआईपी स्पेस में होती थी मुलाकात, यहीं पर बनाई उमेश की हत्या की प्लानिंग। योगी सरकार के नवरात्रि वाले फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा 10 करोड़ देने चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर डैमेज कंट्रोल करने उतरे प्रीतोदा, बीजेपी बोली डियर सैम अंकल। दिल्ली गुरुग्राम रूट पर जाम झेलने के लिए हो जाइए तैयार, 90 दिन तक चलेगा NH 48 पर काम। महाविनाशक परमाणु पनडुब्बियों पर $368 अरब क्यों लुटा रहा ऑस्ट्रेलिया। कपिल शर्मा बोले, मुझे शराब की लत थी, लास्ट मोमेंट पर घबराकर सेट से भाग जाता था। और श्रेयस अय्यर हुए IPL से आउट, तो ये खिलाड़ी बन सकते हैं कप्तान। KKR के पास है 3 विकल्प। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी। पंजाब के CM भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ भोपाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने 20 साल प्रदेश में राज किया है, लेकिन अब आप जनता के लिए विकल्प बनेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि आम चुनाव में बीजेपी को बड़ी समस्या होने वाली है। भारत में H3N2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से गुजरात में एक 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसका वडोदरा के SSG अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके साथ ही इस वायरस की वजह से भारत में अब तक कुल 7 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इस बीमारी से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियाती उपाय अपनाने के सुझाव दिए हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए डॉक्टरों ने मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरस से बचने के लिए लोग अपने हाथों को लगातार धोते रहें, साथ ही साल में एक बार फ्लू का टीका लगवाएं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा सहित जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच एजेंसी के ये एक्शन टेरर फंडिंग मामले में सामने आया। छापे के दौरान NIA ने पुलवामा से एक पत्रकार को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक NIA ने सीक्रेट सूचना के आधार पर छापेमारी की है। यह आतंकी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम करते हैं और नकली नाम रखकर कई संगठनों का संचालन कर रहे थे। साथ ही इनकी नजर किसी बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने पर थी। तीनों ही जम्मू कश्मीर में साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर हमले करने, अल्पसंख्यकों, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसे अपराधों में शामिल है। प्रयागराज की उमेश पाल हत्या की पूरी प्लानिंग बरेली सेंट्रल जेल में हुई। जेल में आतिक अहमद के भाई अशरफ व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूरा मर्डर ऑपरेशन डील करता रहा। जेल में सिपाही से लेकर अधिकारी तक इसमें शामिल निकले। बिना ID पर अशरफ से गुर्गे जेल के VIP स्पेस में मिलते रहे। इसके बाद 14 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सिपाहियों का मर्डर किया जाता है। इस मामले की शुरुआत 1 जनवरी 2019 से हुई, जब अतीक को देवरिया जेल से बरेली सेंट्रल जेल में प्रशासनिक आधार पर लाया गया। 19 अप्रैल 2019 को फिर प्रशासनिक आधार पर प्रयागराज के नैनी जेल भेज दिया गया। अतीक का भाई खालिद असीम उर्फ अशरफ 11 जुलाई 2022 को नैनी जेल से बरेली सेंट्रल जेल लाया गया, जो मौजूदा वक्त में बरेली जेल में बंद है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए मुहैया कराने का फैसला किया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही कुछ सवाल और मांगे की है। सपा अध्यक्ष ने पूछा कि इतनी कम रकम से क्या होगा। उन्होंने त्योहारों पर गरीब परिवारों फ्री सिलेंडर देने की भी मांग की है। अखिलेश यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का सहारा लेते हुए सरकार से मांग किया। रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत रामनवमी से हो। लंदन में हुए राहुल गांधी की टिप्पणी पर विवाद गहराता चला जा रहा है। ट्विटर पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस नेता व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम प्रीदोता ने लोगों से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बारे में झूठ प्रचार और प्रचार बंद करने की अपील की है। हालांकि बीजेपी ने गांधी को बार बार इस तरह के अपराध करने वाला करार दिया है। प्रीतोदा ने ट्वीट करते हुए कहा, कृपया लंदन में राहुल गांधी ने जो कहा उसके बारे में झूठ का प्रचार और प्रसार करना बंद करें। क्या तुम वहां थे? क्या आपने वीडियो देखा? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में, मुख्य मैसेज क्या था? अगले ट्वीट उन्होंने कहा, स्पष्टीकरण के लिए कृपया ध्यान दें कि राहुल गांधी मूल रूप से ये कहा, नंबर 1 इंडियन ग्लोबल डेमोक्रेसी पब्लिक गुड है। NH-48 के रास्ते दिल्ली गुरुग्राम के बीच आने जाने वाले लोगों के परेशानी भरे दिन शुरू होने वाले हैं। वैसे तो आम दिनों में भी पीक ओवर्स के दौरान हाईवे पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक कंजेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अब परेशानी और बढ़ने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेस वे को NH-48 से कनेक्ट करने के लिए NHAI यहां हाईवे पर 2 अंडरपास और एक एलिवेटेड सेक्शन बनाने जा रही है। NH-48 पर शिव मूर्ति के पास जिस तरह द्वारका लिंक रोड शुरू होती है, वहीं पर निर्माण कार्य चलेगा। इसके लिए रंगपुरी से रजोकरी के बीच हाईवे के एक बड़े हिस्से से ट्रैफिक को सिल्प रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कमर कस ली है। ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 8 सबमरीन खरीदने जा रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया अगले 3 दशक में $368 अरब खर्च करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को ऐलान किया कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सभी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में बनाई जाएगी। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा 7वां देश बन जाएगा जो परमाणु पनडुब्बियां संचालित करता है। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीवगाथों को लेकर बेहद सुर्खियों में है। हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में कपिल ने बताया कि अपने करियर के बुरे फेज में डिप्रेशन में आ गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने माना कि वो शूटिंग शुरू होने से पहले ही सेट छोड़कर भाग जाते थे और इस दौरान उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। इस दौरान वो अपना घर छोड़कर काम पर भी नहीं जाना चाहते थे। कपिल ने बताया कि उस वक्त शाहरुख ने उनका साथ दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। सभी टीमें टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट चुकी है। आईपीएल के इस नए सीजन के लिए सभी टीमों ने अपने ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत भी कर ली है। हालांकि इससे पहले लीग की धाकड़ टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए हैं। अय्यर को पीठ में चोटें आई हैं, जिसके कारण वह आखिरी टेस्ट में बल्लेबाजी में नहीं उतर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।